हरे कृष्णा। हार्दिक अभिनंदन है सभी का। गुरु वैष्णवों की दया से हम लोग अध्याय 9 में प्रवेश किए हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण परम गुह्य ज्ञान के रूप में हम सभी के कल्याणार्थ अर्जुन के माध्यम से इस सर्वोत्तम रहस्य को प्रकाशित कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि गुह्य ज्ञान क्या होता है। सारा संसार इस गुह्य ज्ञान से वंचित होता है। प्राय अनेक जन्मों के पश्चात भी किसी को नहीं पता चल पाता कि मैं शरीर हूँ या शरीर से अलग आत्मा हूँ। भगवान ने गुह्य ज्ञान भी दिया। उसके पश्चात हमने देखा गुह्यतर ज्ञान। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के लोगों को बड़ा मान लेते हैं। कोई दूधाधारी बाबा दिखाई देता है, तो कोई फलाहारी बाबा दिखाई देता है, तो कोई टाट पहन करके अपने जीवन को जीता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे तरह तरह के क्रियाशील लोग दिखाई देते हैं। कोई अलग अलग प्रकार के यज्ञों को करता हुआ दिखाई देता है। कोई कुत्तों को बिस्किट खिलाता हुआ दिखाई देता है, तो कोई गौ सेवा करता हुआ दिखाई देता है। सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। अपने अपने स्तर पर संसार में लोग कर्म कांड का आश्रय लेते हैं, ज्ञान कांड का आश्रय लेते हैं, ध्यान का आश्रय लेते हैं। ये सब अलग अलग बुद्धि में समय समय पर हमको ये लोग बड़े नजर आते हैं, क्योंकि हमारे पास गुह्यतर ज्ञान नहीं है। गुह्यतर ज्ञान जब किसी को प्राप्त होता है, तो उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि सबसे बड़ा भगवान का आराधना करने वाला भक्त ही है। उपासना करने वाला भगवान का भक्ति सबसे बड़ा है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मा। भगवान का आश्रय लेने वाला, भगवान की गति को अपनी गति बनाने वाला व्यक्ति ही एकमात्र सबसे बड़ा है। उसके पश्चात भगवान ने परम गुह्य ज्ञान के बारे में वर्णन आगे किया। जो मेरा ही विशेष रूप से भजन करता है, जो मेरे साथ ही आदान प्रदान करता है, जो भक्ति योग को करता हुआ मेरे साथ आदान प्रदान का आश्रय लेता है, बोले ये परम गुह्य ज्ञान है। ये गुह्यतम ज्ञान है, जिसमें कि ना केवल हम भक्ति योगी को बड़ा मान रहे हैं, बल्कि भक्ति योग की क्रियाओं का आश्रय लेने लग जाए। बड़ा मानने के साथ साथ हम खुद भी भक्ति योगी बन जाए और भक्ति योगी बन करके भगवान की इस भक्ति के अंगों का पालन करने लग जाए। लेकिन ये भैया तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हमारे जीवन में भगवान के साथ ईर्ष्या है। ईर्ष्या कैसे है? वैसे तो ईर्ष्या नहीं दिखाई देती। जैसे कोई व्यक्ति को पूछो कि भाई तुम्हारी आसक्ति है क्या संसार, बोले नहीं मेरी कोई आसक्ति नहीं, मैं कोई मोह माया में नहीं पड़ा हुआ। उसको बोलो फिर संसार थोड़ा छोड़ो, छोड़ो तब छूटता नहीं। जब छूटता नहीं तब पता चलता है कि कितनी आसक्ति है, कितनी मोह माया है। कहने के लिए कह देना अलग बात है। इसी तरह से भगवान के प्रति हमारी ईर्ष्या है कि नहीं है, ये तब पता चलता है कि हम भगवान से अलग किसी भी संपत्ति के मालिक हम स्वयं को मानते हैं, क्योंकि सब कुछ तो भगवान का ही है। हमारी ही जो पत्नी है उसके भी स्वामी भगवान ही है, लेकिन हम सोचते ये तो मेरी पत्नी है। जब मेरी पत्नी अलग से हम बना करके रह रहे हैं, मेरी लक्ष्मी अलग से बना करके रह रहे हैं, मेरा मकान अलग से समझते हुए रह रहे हैं, सोच रहे हैं ये भगवान के पैसे को मैं हाथ नहीं लगाता, लेकिन ये तो मेरा पैसा है। जैसे छोटा सा बच्चा पिताजी से पैसा लेकर के 100-200 रुपए लेकर के और पॉकेट में रख ले, फिर पिताजी बोले दे रहा बेटा 10 रुपए, बोले मेरा वाला पैसा तुम क्या, बोले हाँ तेरे वाला ही दे दे। वो सोच रहा है कि मेरा 10 रुपया है, जबकि उसका 10 रुपया है ही नहीं।
तो वो कहता है ठीक है मैं दे रहा हूँ, लेकिन आप कब दे देंगे वापस? बोले ठीक है बेटा कल दे देंगे, आज थोड़ी जरूरत है तो 10 रुपया दे दे। तो हमारी भी ऐसी ही दशा है, हम सांस के भी अधिकारी नहीं हैं। जो सांस भी हम ले रहे हैं वो भी भगवान की कृपा से, भगवान के आश्रय में रहते हुए ले रहे हैं। हमारा सर का एक बाल भी भगवान की शक्ति से ही बनता है। तो अगर हम कुछ भी अपनी सत्ता को अलग से मान रहे हैं, पैसे को अलग से मान रहे हैं, सोच रहे हैं हम भक्त हैं, हम अभी भक्ति योग्य नहीं बने, अभी हम ईर्ष्यालु हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति को ये परम गुह्य ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, जो अपनी सत्ता को अलग से मान करके चलता है। जो अलग से मान करके चलता है वो अपने अनुसार जीवन जीता है। जो अलग से मानता ही नहीं, वो भगवान का सब कुछ मानता है, तो फिर वो भगवान के आदेश पर जीवन जीना उसके लिए सहज हो जाता है। हमारे लिए आज भगवान के आदेश पर जीवन जीना सहज है क्या? बोले भगवान तो आदेश दे ही नहीं रहे, भगवान नहीं दे रहे, लेकिन भगवान के प्रतिनिधि तो दे रहे हैं, गुरु साधु शास्त्र तो दे रहे हैं। क्या हम उन आदेशों का पालन कर पा रहे हैं? जब उन आदेशों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम वास्तव में साधु नहीं बन पाए, हम वास्तव में भक्त नहीं बन पाए। और हम सोच रहे हैं भक्त की तरह हमारे साथ व्यवहार भगवान करें। हम सोच रहे हैं ध्रुव जी के सामने जैसे भगवान आ गए तैसे मेरे सामने क्यों नहीं? हम सोच रहे हैं प्रहलाद जी के साथ भगवान ने जैसे आदान प्रदान किया, मेरे साथ क्यों नहीं करूँ? भगवान ने इसलिए पहले ही श्लोक में इस बात का निर्णय कर दिया, प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते अर्जुन, इसलिए मैं ये तुम्हें ये बात, ये तुम समझ पाओ। इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम पूरी तरह से ईर्ष्यालु हैं। जितने प्रतिशत हम ईर्ष्या रखते हैं, जितने प्रतिशत हम स्वयं को भोक्ता मानेंगे, उतना ही ये परम गुह्य ज्ञान हमें समझ में नहीं आएगा। कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है परम गुह्य ज्ञान कैसे कह दिया भगवान ने इसको, मोस्ट सीक्रेट नॉलेज कैसे कह दिया इसको? मोस्ट सीक्रेट नॉलेज तो उसको कहते हैं जिसको बताया भी ना जाए किसी को भी, और ये तो किताब में लिख करके किताबों के माध्यम से सब जगह बांटा जा रहा है। बोले हाँ ये सब जगह बांटा जा रहा है, ये ओपनली अवेलेबल है सबके लिए, लेकिन ओपनली अवेलेबल होते हुए भी मोस्ट सीक्रेट है, क्योंकि ओपनली अवेलेबल होते हुए व्यक्ति इसे स्वीकार नहीं कर सकता, समझ नहीं पाएगा। इसलिए इसका कोड वर्ड अलग है। कोड वर्ड क्या है? बोले ईर्ष्या का त्याग करना पड़ेगा। ये करेक्टर वाइज कोड वर्ड है कि हमें अपने जीवन में ऐसा करेक्टर डेवलप करना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा। जैसे ही हमने पहले समझ लिया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो ये आत्मा भी तो भगवान की ही है। आत्मा की सत्ता कहाँ से अलग से आ गई? ममे वंश और जीव लोक जीव भूत सनातन, भगवान ने घोषणा कर दी आत्मा भी मेरी है। तो फिर तुम्हारा सब कुछ वो किसका है? फिर सब कुछ भगवान का ही है ना। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिर्मय अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये जो कुछ भी प्रकृति से तो हमें प्राप्त हो रहा है भाई, तो जो कुछ भी है सब कुछ भगवान का ही है। आज हमें नोट भी प्राप्त हो रहे हैं, तो क्या बिना सोने की करेंसी के बिना सोने के क्या करेंसी डिसाइड हो सकती है? तो गोल्ड से ही तो हम नोट डिसाइड करते हैं, गोल्ड से ही तो करेंसी डिसाइड होती है। और गोल्ड क्या दुनिया में संसार का कोई व्यक्ति क्या पैदा कर सकता है? क्या कोई क्रिएट कर सकता है? जो गोल्ड माइंस हैं जिनमें भगवान ने तो गोल्ड बनाया है। इसलिए हमारे पास जो कुछ भी है या जिस वस्तु को हम हाँ आदान प्रदान करके पैसा इकट्ठा करते हैं, वो वस्तुएं भी तो रॉ मटेरियल के रूप में भगवान के द्वारा क्रिएटेड है। भूमि में अगर उपजाऊ शक्ति ना हो तो हमारे जीवन में कुछ भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए बात दिमाग में बैठती नहीं, और बैठती भी है तो हम उस पर मालिक बन करके बैठ जाते हैं। ठीक है भगवान की है, लेकिन अब तो मेरी है ना। पहले हो सकता है भगवान की रही होगी, या हो सकता है आगे चल के भगवान की हो जाएगी, लेकिन अभी तो मेरी है ना, अभी तो मेरा नाम चढ़ा हुआ है ना। इसलिए मैं अपनी वस्तु का कैसे भी उपयोग करूं, मैं कैसे भी अपने बच्चों को हैंडल करूं, मैं कैसे भी पत्नी को हैंडल करूं, मैं कैसे भी परिवार जनों को हैंडल करूं, बोले नहीं, ऐसा करने का अधिकार नहीं है। फिर तुम ना माँ हो, ना बाप हो, ना पिता हो, ना गुरु हो, कोई नहीं हो तुम, अगर अपनी इच्छा अनुसार इस प्रकार से अपने जीवन को जीते हो या दूसरे जीवन को अपने अंतर्गत रखते हुए जिलाने का प्रयास करते हो। ये सब ईर्ष्या के संकेत हैं। इसलिए यहाँ भगवान ने ये ओपन सीक्रेट रखते हुए इस मोस्ट सीक्रेट नॉलेज को हमारे सामने रखा। हमारी इच्छा है काश हम कभी बन पाए, इसलिए भगवान कह रहे हैं इदम तो ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम
ये ज्ञान और विज्ञान के साथ मैं तुम्हें दे रहा हूँ। यद ज्ञात्वा, जिसको जानने के पश्चात, मोक्ष से अशुभात्, सब अशुभ। हम सब कहते तो हैं एक दूसरे शुभ शुभ बोलो, और खुद अशुभ में पड़े हुए, डूबे हुए हैं अशुभ में। तो शुभ शुभ बोलने से थोड़ी ना भैया शुभ हो जाएगा। उसके लिए हमें अशुभता से बाहर निकलना पड़ेगा। अशुभता से बाहर कैसे निकलेंगे? जब हम इस परम गुह्य ज्ञान को ग्रहण करेंगे अपने जीवन में, इस गुह्यतम ज्ञान को ग्रहण करेंगे, हमारी मनगढ़ंत विचारधारा से कुछ नहीं हो जाएगा। मैं कहूँ सूर्य, सूर्य नहीं चांद है, तो चांद थोड़ी बन जाएगा हमारे कह देने से। मैं कहूँ ये बर्फ जो है ये अग्नि है, तो बर्फ अग्नि थोड़ी बन जाएगी। या अग्नि शीतल है, वो अग्नि शीतल थोड़ी बन जाएगी हमारे कह देने मात्र से। ऐसी भगवान की सृष्टि है। भगवान की सृष्टि में भगवान के कायदे कानून चलते हैं। भगवान के कायदे कानून के अनुसार कौन व्यक्ति अशुभ से बाहर आ सकता है? एक ही मात्र व्यक्ति भगवान कह रहे हैं अशुभ से बाहर आ सकता है। उसके जीवन में कुछ भी अशुभ घटित नहीं होगा। हम दूसरों के मटके, सर पर मटका फोड़ते हैं, इसके कारण ऐसा हो रहा है, इसके कारण बुरा हो रहा है मेरे साथ। अरे किसी के कारण कोई बुरा नहीं होता, हमारे ही कारण है। क्या कारण है हमारा? मुख्य रूप से हम गुह्यतम ज्ञान को आश्रय नहीं ले रहे। हम ऐसे ज्ञान का आश्रय नहीं ले रहे हैं जो ज्ञान और विज्ञान के साथ भगवान ने बताया, लेकिन हम उसे जानने की चेष्टा ही नहीं कर पाते। ज्ञान विज्ञान सहित यद ज्ञात्वा, इसको अगर हम जान लें, हम सब अशुभों से बाहर हो जाएंगे। जैसा भगवान ने बताया, ये बात हमारे दिमाग में अब हम खुद ही देख सकते हैं कि क्या ये बैठ रही है कि नहीं बैठ रही। हम संसार में क्या इस विद्या से भी परे किसी दूसरी विद्या को मानते हैं? लोग कहते हैं हाँ ये भी जरूरी है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि संसार की पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं। और उनको हमें भी ये बोलना पड़ता है हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो। जबकि ये राज विद्या है। कई बार लोग कहते हैं बैलेंसिंग नहीं होता। बैलेंस करने की जरूरत क्या है यार? सब कुछ तो आध्यात्मिक आश्रय लेने से बैलेंस हो ही जाएगा अपने आप। अगर तुम आध्यात्मिक ज्ञान का आश्रय लोगे, तो क्या तुम्हें भौतिक ज्ञान पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी? जो चीजें भौतिक ज्ञान से प्राप्त होती हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान से बाय डिफॉल्ट प्राप्त हो जाती है। तो फिर भौतिक ज्ञान को आश्रय लेने की आवश्यकता क्या है? लेकिन परम गुह्य ज्ञान नहीं है हमारे जीवन में। परम गुह्य ज्ञान होता तो हम इसी को राज विद्या समझते हैं। जैसे जैसे जिस डिग्री में हमारे पास ईर्ष्या कम होगी, उसी डिग्री में हमें ये मात्र ज्ञान समझ में आएगा, और उसी डिग्री में हम इस ज्ञान को महत्व भी देंगे। आज हम इस ज्ञान से अतिरिक्त दूसरे ज्ञान को महत्व दे रहे हैं। भगवान इस श्लोक को क्यों समझा रहे हैं हम लोगों को? ये सिखाने के लिए कि भैया संसार में इससे बड़ी और कोई विद्या नहीं है। किंग ऑफ नॉलेज है। अब हम देखते हैं संसार में इस किंग ऑफ नॉलेज के लिए हम अपने बच्चों को कितना इंसिस्ट करते हैं। हम क्यों नहीं इंसिस्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे ही दिमाग में ये नहीं बैठी है बात। हमारे दिमाग में दूसरी चीजों को किंग ऑफ नॉलेज हमने मान रखा है, दूसरी शिक्षाओं को। तो अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को उस विद्या के प्रति मारपीट करते हुए, आंखें दिखाते हुए, सब कुछ करते हुए उसके बारे में हम लोगों को सिखाने की चेष्टा करते हैं, खुद भी उसके पीछे भागते रहते हैं। लेकिन हमारे पास अगर ये परम गुह्य ज्ञान की ईर्ष्या वाला कंसेप्ट थोड़ा सा कम हो गया होता, तो हमें ये बात समझ में आ गई होती। समझ में आ गई होती तो दूसरा श्लोक भी हमें समझ में आ गया होता, जो कि कह रहा है राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम। इससे आत्म साक्षात्कार हो गया होता। जिस डिग्री में ईर्ष्या जाएगी, उसी डिग्री में हमें ये परम गुह्य ज्ञान समझ में आएगा। उसी डिग्री में हम इस ज्ञान को किंग ऑफ नॉलेज के रूप में मान पाएंगे। उसी डिग्री में हम इसकी पवित्रता का अनुभव कर पाएंगे। उसी डिग्री में इसको हम उत्तम समझ पाएंगे। उसी डिग्री में हमें आत्म साक्षात्कार होगा। हम कई बार पढ़ पढ़ के मर जाते हैं, जब जब कर करके थक जाते हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार होने का नाम ही नहीं बोले। जैसी चेतना 10 साल पहले थी, 10 साल भजन करने के पश्चात भी बोले वैसी ही चेतना है। वैसी चेतना इसलिए है क्योंकि हमने इस पर चारों तरफ से काम नहीं किया। हमने एक साइड से काम किया है ऊपर उठने का, और 3 साइड से नीचे जाने का काम किया। तो भाई 3 ओर से जब 3 किलो ताकत नीचे की ओर लग रही है और 1 किलो ताकत ऊपर की ओर लग रही है, तो आदमी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? कुल मिलाकर के व्यक्ति तो 3 किलो ताकत ऊपर से लग रही है नीचे जाने के लिए, 1 किलो ऊपर लग रही है नीचे से ऊपर जाने के लिए, तो 2 किलो ताकत कुल मिलाकर के 3 में से 1 घटा दिया, 2 किलो बची ना ऊपर से नीचे जाने वाली, तो नीचे ही जाएगा ना आदमी आखिरकार।
हाँ, वो अलग है कि किसी ने 1 किलो भी नहीं लगाई, ऊपर से 3 किलो लगाई, तो वो 3 किलो वाला भी नीचे जाएगा और 2 किलो ताकत वाला भी नीचे जाएगा, लेकिन 3 किलो वाला ज्यादा तेजी से नीचे जाएगा, 2 किलो वाला तो कम तेजी से नीचे जाएगा नीचे। नीचे से भी उतनी ताकत, ऊपर से भी उतनी, तो बराबर बराबर लगी तो हम कहीं भी नहीं जाएंगे, वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम इन बातों को, भगवान की इस भाव महिमा को श्रवण करने के बाद समझ नहीं पाए। इसका एक ही उपचार है कि हम भगवान की इस महिमा को श्रवण करें, अच्छी तरह से श्रवण करें, नित्य प्रति श्रवण करें। मन आ गया जिस दिन श्रवण कर लिया, मन आ गया उस दिन श्रवण नहीं किया, नहीं चलेगा। भगवान कह रहे हैं एकमात्र व्यक्ति इसको ग्रहण कर सकता है। अगर नहीं ग्रहण करेगा श्रद्धालु व्यक्ति, तो श्रद्धालु व्यक्ति अगर ग्रहण कर लेगा तो उसके जीवन में आत्म साक्षात्कार आदि ये सब लक्षण प्रकाशित हो जाएंगे। नहीं ग्रहण करेगा तो अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते। अश्रद्धालु व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। जैसा हम बता रहे थे, पुनः फिर वही प्रश्न उठा, ये श्रद्धा कहाँ से आती है? बोले श्रद्धा तत्शरणो, जो भगवान ने पहले ही घोषणा कर दिया था 7वें अध्याय के पहले श्लोक में, अर्जुन इसे तुम सुनो बस, जिससे तुम्हारे अंदर श्रद्धा, केवल और केवल सुनना है और कुछ करने की जरूरत। नित्यम भागवत सेवया, नित्य भगवान सेवया नहीं लिखा हुआ, नित्यम भागवत सेवया, भागवत का रोज सेवन करना चाहिए। भागवत 2 प्रकार के होते हैं, एक पुस्तक भागवत होता है, एक व्यक्ति भागवत होता है। जब हम पुस्तक भागवत को व्यक्ति भागवत से श्रवण करते हैं तो सोने पर सुहागा बन जाता है। इसलिए नित्य हमें शुद्ध भक्तों से श्रवण करना चाहिए। अभी भगवान 4 श्लोक से अपनी उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, मेरे बारे में तुम सुनो। भगवान क्या कह रहे हैं? मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। देखो, बहुत रहस्य की बात भगवान बता रहे हैं। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। ये कैसी विचित्र बात है। सबके सब मुझ में है। अगर इस दृष्टि से देखा जाए कि सारे के सारे जीव भगवान में है, तो अगर जीवों की आराधना किया तो वो भगवान की आराधना मानी जाएगी, क्योंकि सारे जीव भगवान के अंदर हैं, भगवान ने घोषणा किया। लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं लेकिन मैं उनमें नहीं हूं, मैं उनमें नहीं हूं, अर्थात जीवों की आराधना करना भी भगवान की आराधना नहीं भी माना जाएगा, क्योंकि भगवान उनमें है ही नहीं। ये कैसी विचित्र बात है। जैसे भगवान ने पहले ही घोषणा कर दिया कि सूत्रे मणि गना एव, सूत्र जैसे मणियों में है। तो यहां हम देख रहे हैं एक एंगल से सारे सूत्र के अंदर हैं, सारे के सारे मणि जो हैं सूत्र के अंदर हैं, धागे के अंदर हैं। लेकिन धागा, बोले धागा उनका आधार बना हुआ है, लेकिन धागा मणि नहीं है। समझने की चेष्टा करें। धागे के अंदर सारे के सारे सूत्र मणि हैं, इसलिए आधार रूप से देखा जाए तो भगवान सबका आधार हैं। लेकिन कोई मणियों को अगर धागा घोषित कर दे तो बोले मूर्खता हो जाएगी। बोले मणि धागा नहीं है, लेकिन मणियों की सत्ता धागे पर ही है। इसलिए भगवान अपने बारे में इन विशेष बातों को, तथ्यों को समझा रहे हैं। ये बड़ी विपरीत बातें हैं, कई बार हमारे लिए समझने इतना सहज भी नहीं होता। न च मत स्थानी भूतानी पश्चिमे योगम ऐश्वरम भूतन ब्रह्म च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावन। तथापि भगवान कह रहे हैं मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। अब पहले भगवान खुद कह रहे थे सब मेरे अंदर है, अब भगवान कह रहे हैं तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती।
जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। योग ऐश्वर्य भगवान का कैसा विचित्र है, जो दो विरोधी बातें एक साथ एग्जिस्ट कर रही है। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक अर्थात भरता हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं। अब जब सर्वत्र व्याप्त है तो भगवान कैसे कह सकते हैं कि मैं उनमें। हमने पहले ही समझ लिया था कि भगवान कण कण के अंदर है, और फिर भी भगवान यहाँ पहले घोषणा करते बोले नहीं, फिर भी मैं उनमें नहीं हूं। भगवान कहने सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानी इति उपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को तुम मुझ में स्थित जानो। जैसे आकाश में वायु है, बोले ऐसे ही सारे के सारे जीव मेरे में स्थित हैं। ये भगवान की स्थिति है, भगवान की महानता है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामकाम कल्पक्षये पुनस्तानि पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर उन्हें अपनी शक्ति से पुनः मैं उत्पन्न कर देता हूँ। जैसे दुकानदार होता है ना, जब शाम हो जाती है तो दुकान में सारा सामान अंदर घुसा देता है और शटर डाउन कर देता है। फिर दूसरा दिन आता है, दुकान खोलता है, फिर सारा सामान बाहर निकाल करके सजा देता है। इसी तरह से बोले सारे जीव प्रकृति के माध्यम से मेरे अंदर प्रवेश कर जाते हैं जब कल्प अंत होता है, और जब फिर कल्प की शुरुआत होती है, जो कि 4 अरब 29 करोड़ वर्ष से भी आगे का होता है। बोले इतने समय के लिए करीब समझ लो, हाँ प्रभुपा जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं, ब्रह्मा की मृत्यु होने पर ब्रह्मा 100 वर्ष जीते हैं, जो उनका एक दिन हमारे लिए 4 अरब 30 करोड़ वर्षों के तुल्य है। राउंड फिगर प्रभुपा जी ने बताया है, 4 अरब 29 करोड़ कुछ लाख और कुछ हजार वर्ष कैलकुलेशन में आते हैं। प्रभुपा जी ने यहाँ पर 4 अरब 30 करोड़ वर्ष, विचार करें हम कितने समय से भगवान के यहाँ अभी तो आना जाना हो रहा है, भगवान के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। ब्रह्मा की एक एक रात्रि पर हमारे साथ ऐसा होता है। प्रकृतिम स्वाम वष्टस्य विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्रामम एवं कृष्णम अवशम प्रकृतिर वशात। संपूर्ण विराट जगत बोले मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। ये तो 4 अरब 30 करोड़ वर्ष तो केवल और केवल ब्रह्मा जी का सुबह और शाम का स्थिति है। लेकिन ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन की बात हो रही है यहाँ, एक दिन का ये परिणाम है, एक दिन का ये परिणाम है। ब्रह्मा जी के ऐसे 30 दिनों का एक महीना होता है। ब्रह्मा जी की रात्रि में एक तो हमारे साथ ऐसा होता है, ऊपर से ब्रह्मा जी का 30 दिन का एक महीना होता है ऐसे, इसमें गुना 30 कर दो। फिर ऐसे 12 महीने का एक साल होता है, फिर गुना 12 कर दो। फिर ऐसे 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु होती है, गुना 100 कर दो। अब कितने साल निकल करके आ गए, कोई गिनती करके बता सकता है क्या? बोले इतने साल का जो जीवन होता है वो भगवान विष्णु की सांस अंदर लेना, और इतने साल तक अंदर रहने के बाद वो भगवान सांस फिर बाहर छोड़ते हैं। तो इतने समय तक भगवान सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं। जब बाहर छोड़ते हैं तब ब्रह्मा 100 वर्ष के लिए बाहर आ जाते हैं, और अंदर लेते हैं तो ब्रह्मा जी अंदर चले जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी अंदर जाएंगे तो हम यहाँ बैठे बैठे रहेंगे क्या? हमारे मकान दुकान हमारे धंधे पानी ये सब चलते रहेंगे क्या? अरे जब ब्रह्मा ही अंदर चले गए, सृष्टि के पहले व्यक्ति जिन्होंने सेकेंडरी लेवल पर सृष्टि किया, तो हम संसार में कैसे सत्ता रख सकते हैं?
इतने लंबे समय तक ब्रह्मा जी का जो आयु है, हम लोग बाहर रहते हैं, इतने लंबे समय तक ब्रह्मा जी भी अंदर चले जाते हैं, जो भगवान की सांस के साथ अंदर जाते हैं। तो भगवान सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इस प्रकार से विचार करें, हम कितने सांस ले चुके होंगे अपने जीवन में। कोई हमारे सांसों की गिनती है? जब हमारे सांसों की गिनती नहीं है, तो भगवान के सांसों की गिनती हम कर सकते हैं क्या? अच्छा, भगवान के सांसों की गिनती नहीं कर सकते, तो हर सांस में एक ब्रह्मा आए हैं। अब विचार करो, भगवान ने कितने ब्रह्माओं को पैदा किया होगा अभी तो, और कितने ब्रह्मा आ करके चले गए। अब हम भी ब्रह्मा जी के साथ साथ कितने बार भगवान के अंदर घुसे और कितने बार बाहर आए। हाँ, अंशिका माता ने कैलकुलेशन करके मैसेज तो डाल दिया, इसको पढ़ के बोल के बताओ, इसको कितना बोलेंगे इसको। बोले इतने बार अंदर जाना, इतने बार बाहर आना। और सांसों की गिनती नहीं है। भगवान अनादि काल से, अनंत काल से भगवान के साथ साथ हम भी आत्मा होने के कारण अनंत काल से हैं। लेकिन अनंत काल से हम इस संसार में झूले खा रहे हैं, अनंत काल से इन संसार में हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में पड़े हुए। भगवान यहाँ बता रहे हैं, बोले मेरी इच्छा से पैदा होती है, मेरी इच्छा से विनष्ट होती है। भगवान बार बार पैदा करते हैं, इस बार शायद ये जीव बेचारा चक्र से निकल जाए, लेकिन जीव निकल ही नहीं पाता। भगवान कह रहे हैं बार बार तुम इस झंझट से बाहर आ जाओ यार, गोलोक धाम में आओ, हम लोग सब खेलेंगे एक दूसरे के साथ, हमेशा के लिए आनंदित रहेंगे। वहां तो काल चक्र ही नहीं। जैसे जेल में कोई व्यक्ति जाता है तो जेल में काल चक्र शुरू होता है ना, कि इतने साल के लिए इसको जेल दी जा रही है। जेल से बाहर कोई व्यक्ति के लिए ऐसा रहता है कि इतने साल के लिए जेल में डाला गया? नहीं। इसी प्रकार ये जो सृष्टि है, ये जेल की तरह है, जिसके अंदर हमें काल चक्र दिया गया है। इससे परे जब हम बाहर निकल जाएंगे तो हमारे लिए काल चक्र नहीं है। लेकिन ये तब निकल पाएंगे जब भगवान की महिमा हमारे कान में घुसे, बैठे ये बात। अभी तो बैठती ना, हम बिल्कुल खोए हुए हैं संसार में, खाली ये देखते हैं, हाँ भाई महीना हो गया, भाई महीने की सैलरी आ गई, बस सैलरी आ गई, चलो अब इस सैलरी को अय्याशी के साथ उड़ाते हैं। होटल में जाते हैं, इधर घूमते उधर घूमते, सोचते कभी मरेंगे ही नहीं, कभी बूढ़े ही नहीं होंगे, कभी बीमारी नहीं होंगे। सैलरी आ गई भाई, बचा लो, अरे बीमारियां लग गई, चलो इसका इलाज करते हैं, चलो ये खाते हैं आज, आज बेसन के पकौड़े खाते हैं, तो आज सिंगाड़े के पकौड़े खाते हैं, आज गोभी के पकौड़े खाते हैं, तो आज आलू के पकौड़े खाते हैं। बस पकौड़े खा खा करके खुद भी पकौड़े बन जाते हैं, कि खुद भी तो आलू बनना पड़ेगा, खुद भी तो पालक बनना पड़ेगा, खुद भी तो गोभी बनना पड़ेगा, फिर दूसरे हमको खाते हैं। बस हम खा रहे हैं, लोग हमें खा रहे हैं, जीव जीवत से भोजनम बन करके बस संसार में अनादिकाल से बस यही गोते खा रहे हैं, यही कष्टों को भोग रहे हैं। इन कष्टों से हम बच सकते हैं अगर हम इस परम वही ज्ञान को ग्रहण करें। भगवान घोषणा कर रहे हैं, न च माम तान कर्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवद आसीनम असक्तम तेषु कर्म से। धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं मान पाते। देखो, जब हम भगवान को पकड़ लेंगे, भगवान के चरणों का आश्रय ले लेंगे, तो फिर ये कर्म हमें भी नहीं बांधेंगे। मैं उदासीन की भांति इस सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। उदासीन मतलब उत माने ऊपर, आसीन माने बैठ जाना। ऊपर बैठ करके आराम से भगवान इस प्रकार से इन सब झंझटों से परे रह करके रहते हैं। इसी प्रकार जो भक्त होता है वो भी उदासीन हो जाता है भगवान की शरण लेने के कारण। भगवान ने यहाँ घोषणा किया, माया अध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचर। कुल मिलाकर के भगवान ने यहाँ पूरी तरह से घोषित कर दिया कि जितनी भी प्रकृति है अर्जुन, ये मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। माया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर हेतु नानेन कौन्ते जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में काम करती है। हम इस संसार में स्वतंत्र नहीं है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। हम सब प्रकृति के अधीन हैं, हम स्वतंत्र नहीं। लेकिन हम इस संसार में क्या सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं, जिसके चलते हम भगवान की शरण नहीं लेते। भगवान यहाँ कह रहे अब जानन्ति माम मूढ़ाम। मूढ़ व्यक्ति लोग मेरे को नहीं पहचान पाते, और वो लोग क्या सोचते हैं, जब मैं इस संसार में आता हूँ तो लोग सोचते हैं ये भी हमारे जैसे ही है। मानुषीम तनुम आश्रिता, बोले इन्होंने मनुष्य शरीर में, ये भी मनुष्य शरीर में, हम भी मनुष्य शरीर में।
कुछ गलतियां हम लोग संसार में बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करते हैं। जैसे एक कैदी कैद खाने में है तो दूसरे कैदियों को देखता है तो सोचता है मैं कैद खाने में हूं तो लोग मुझे कैदी कह रहे हैं, तो दूसरे लोग भी कैद खाने में, तो वो भी कैदी हो गए। हाँ सही बात है, वो भी कैदी हो गए। लेकिन जब जेलर कैद खाने में आता है तो लोग, मूर्ख व्यक्ति सोचे अच्छा ये जेलर भी कैद खाने में, तो बोले ये भी कैदी हो गया। तो ऐसी मूर्खता लोग कर बैठते हैं। अरे भैया वो कैद खाने में आया, कैदी बन करके नहीं आया, वो जेलर बन करके। तो भगवान कह रहे हैं अवजानंती माम मूढ़, मुझे कौन नहीं जान पाता। बोले जो मूढ़ है। मूढ़ व्यक्ति क्या सोचते हैं? बोले वो सोचते हैं कि ये तो मनुष्य है, हम भी मनुष्य हैं, ये भी मनुष्य है, ये भी हमारे जैसे ही हो गए। हमारे जैसे हो मतलब हमसे बढ़कर नहीं है। बोले नहीं, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, भगवान कह रहे हैं वो तो अवतार ले रहे हैं। लेकिन जो मूर्ख हैं, तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। इसलिए हम इस संसार में भगवान की दिव्य महिमा को न जानने के कारण भगवान को अपने जैसा मान लेते हैं, और अपने जैसा मान करके भगवान की नकल करने का प्रयास करते हैं, भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते। और यही 84 लाख योनियों के चक्कर में, अब 84 लाख वर्ष नहीं कह सकते, 84 करोड़ वर्ष भी नहीं कह सकते, 84 अरब वर्ष भी नहीं कह सकते, 84 खरब वर्ष भी नहीं कह सकते। इसका तो कोई अंत ही नहीं है, काउंटलेस जीवन है, अनादिकाल इसलिए कहा। कृष्ण भूलिया से जीव अनादि भयमुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। कृष्ण को भूल करके हम संसार में अनादि काल से पड़े हुए हैं, जिसका कि कुछ एक प्रकार से शुरुआत ही नहीं, एक प्रकार से हमको पता ही नहीं कि कब से हम पड़े। कृष्ण को भूल जाने के कारण पड़े हुए, इसलिए श्री कृष्ण को इस परम गुह्य ज्ञान के माध्यम से हम थोड़ा सा जानने की चेष्टा करें। भक्तों के सानिध्य से ये सब चीजें सहज हो जाएंगी। तो भगवान अपनी महिमा यहाँ पर बता रहे हैं, मुझे नहीं जानने से ऐसा होता है, अर्थात मूढ़ व्यक्ति ऐसा भ्रमित हो जाता है। लेकिन अगर हम मूढ़ता से बाहर आना चाहते हैं तो फिर हम बाहर आ सकते हैं, और अगर नहीं आएंगे तो क्या होगा? मोघ आशा मोघ कर्मानो, 12वें श्लोक भगवान कह रहे हैं हमारी जो कुछ भी आशाएं हैं वो सब फालतू बकवास है। मोघ आशा, मोघ मतलब व्यर्थ, निष्फल आशा, यूजलेस। मोघ कर्मानो, हमारे सारे कार्य बेकार हैं। मोघ ज्ञान, हमारे पास जो ज्ञान भी है ना, हमारे पास पीएचडी है, हमारे पास हाँ एमए कर रखा है, मैंने बीएड कर रखा है, मैंने एमएड कर रखा है, मैंने एम टेक कर रखा है, मैंने बी टेक कर रखा है, सी टेक कर रखा है, डी टेक कर रखा है, ये सब डिस्क्वालिफाइड है एक प्रकार से। भगवान कह रहे हैं मोघ आशा मोघ कर्मानो, हमारा प्रत्येक आशा फालतू, हमारा प्रत्येक काम बकवास, एकदम कचरपट्टी, हमारा प्रत्येक ज्ञान एकदम बकवास, मारे थप्पड़ खींच खींच करके खोपड़ी फोड़ देनी चाहिए जो खोपड़ी चलाते हैं। विचेत सहा, बोले हम सब चेत से विमुख हो गए, चित्त हमारा भगवान में है ही नहीं, विचेत सह मोहग्रस्त हो गए। परिणाम में क्या हो गया? राक्षसीम, हम राक्षसी बन गए, राक्षस हो गए। आसुरीम चाहिए, प्रकृति मोहिनीम श्रद्धा, 3 प्रकार की प्रकृति यहाँ पर वर्णित की गई। या तो वो राक्षस होगा, या वो आसुर होगा, या वो मोहिनी, मोहिनी प्रकृति मोहग्रसित होगा। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति, आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सब निष्फल हो जाते हैं। इसलिए ये प्रकृतियों में हमें नहीं फंसना है। हम इनका आश्रय लेते हैं, हमारी प्रकृति हमने ऐसी बना रखी है कि हम इस आश्रय में फंस जाते हैं। हमें एक चौथी प्रकृति का आश्रय लेना होगा, जो भगवान को जानने के साथ ही हम कर पाएंगे। तो भगवान को जानना है, रोज कथा सुननी है, रोज गुरु साधु शास्त्र का आश्रय लेना है, तब ये परम गुह्य ज्ञान हमारे समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। आश्रय लेना है जागृत अवस्था होकर के, ऐसा नहीं आराम से तकिया लगा रखिए, रजाई ओढ़ करके आराम से सो करके ज्ञान लिया जा रहा है। ये सो करके ज्ञान प्राप्त नहीं होता। संसार में भी, स्कूल कॉलेजों में भी ज्ञान इस तरह से नहीं प्राप्त होता।
कुछ महात्मा लोग कोई नहीं लेक्चर चालू करके बोले कोई नहीं थोड़ा आराम फरमा लेते, कमर थक गई है, 10-15 मिनट 20 मिनट में कमर थक गई, आजा बेटा मैं देखूंगा तेरे को। देख लिया है मैंने कौन है, तो सबके सामने नाम नहीं बताऊंगा मैं अभी। तो आराम से उठ रहे हैं, सोच रहे हैं कि बस हम जो है परम गुह्य ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। अब इस तरह से ये सब परम गुह्य ज्ञान के लक्षण नहीं है। अरे ये सब आश्रय लेकर के कार्य किए जाते हैं। जूम पर बैठ करके सोच रहे हैं परम गुह्य ज्ञान ले लेंगे, ठीक है, एक ग्लिम्स ले सकते हैं, बाकी परम गुह्य ज्ञान तो भैया भगवान को भक्तों के सानिध्य में रहने से जान करके बस। धन्यवाद सभी का। भगवान ने 11वें श्लोक तक अपने बारे में बताया और 10वें श्लोक तक अपने बारे में बताया। इसमें 11वें श्लोक में विशेष रूप से भगवान ने हम लोगों की दशा का वर्णन कर दिया और 12वें श्लोक में भगवान ने बताया कि हम सब 3 प्रकार की प्रकृतियों के आश्रय में चले जाएंगे भगवान को न जानने के कारण। सब कुछ हमारा व्यर्थ है, यूजलेस। इससे हमें बाहर आना है। आगे भगवान क्या बताते हैं उसको हम कल देखेंगे कि किस प्रकार से चौथी प्रकृति भी होती है, जैसे दैवी प्रकृति कहते हैं। हरे कृष्णा। यस मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता। थैंक यू प्रभु जी लेक्चर के लिए। और प्रभु जी ये पूछना था कि जैसे चौथे श्लोक में आपने बताया कि भगवान सबके अंदर, मतलब मैं उनमें नहीं होता हूँ। तो जैसे परमात्मा सबके रूप में रहते हैं, हमें बार बार बताया जाता है ना कि भगवान परमात्मा रूप में सबके इसमें है, तो भगवान यहाँ ऐसे बता रहे हैं, इसको कैसे समझेंगे प्रभु जी? ये अचिंत्य ज्ञान है, भगवान दोनों चीजें एक साथ करते हैं। भगवान है, यही भगवान की भगवत्ता है, इसलिए भगवान को अचिंत्य कहा गया, इनकंसीवेबल। बस उनकी शरण लेनी है, यही समझ में आता है बस। समझ रहे हैं, उनकी दैवी प्रकृति का आश्रय लेना। एक एंगल से कोई व्यक्ति संसारी लोगों की आराधना करता है, बोले सब में भगवान है, सब भगवान है, उसके लिए ये श्लोक बोले सब भगवान नहीं है, भगवान ही भगवान है। और जब भगवान को कोई व्यक्ति भगवान मानने लग जाता है तब उसे ये समझना होता है कि भगवान ही भगवान नहीं है, भगवान अपने अंश के माध्यम से सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए सब भगवान है, इसलिए सबका हमें ध्यान रखना चाहिए। कुल मिलाकर के भक्ति वृद्धि करनी होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम। यस अदिति माता। अनम्यूट करो इनको। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि अभी आपने बताया था 3 प्रकार की प्रकृति, तो उसमें प्रभु जी कौन सी थी वो 3 प्रकार की प्रकृति? एक तो असुर थी और राक्षसी, आसुरी और मोहिनी। प्रभु जी तीनों में मतलब क्या डिफरेंस है, कैसा? कल बताएंगे। और प्रभु जी ब्रह्मा जी का मतलब रात्रि का कितना समय बताया था, लाइक एक दिन का कितना था? 4 अरब 30 करोड़ वर्ष प्रभुपाद जी ने बताया तात्पर्य में। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप ब्रह्मा जी से पास में कुछ प्रोग्राम है क्या? रात कब होने वाली है आपकी, दिन कब होने नहीं नहीं प्रभु जी, वो ऐसे ही बस थोड़ा। सोचा कोई मीटिंग फिटिंग सेट करके रखी आपने ब्रह्मा जी के साथ कि रात हो उससे पहले पहुंचना चाह रहे हैं आप ब्रह्मा जी के पास। नहीं प्रभु जी, नहीं नहीं। चलो ठीक हरे है। कृष्ण प्रभु जी। यस वसुधा माता। आप हर रोज छूट हरे जाते कृष्ण। हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, करना प्रणाम प्रभु जी। को आज श्लोक नहीं दिया ना? हाँ आज श्लोक नहीं दिया।
मोह आशा मोह कर्मानम 12वां श्लोक ले लो आज। और प्रभु जी एक छोटा सा क्वेश्चन है। बहुत सुंदर है, अवजानंती माम मूढ़म, दोनों श्लोक कर लो, बहुत बढ़िया है। आप सब लोग बहुत होशियार हैं, बहुत तत्परता से आगे बढ़ रहे हैं। वैसा जरूरी नहीं कि 5 दिन में केवल 5 ही श्लोक एक हफ्ते में करने, मतलब 7-8 श्लोक भी आप लोग कर सकते हो, कोई चिंता नहीं। तो 11वां और 12वां 2 श्लोक कर लेने का, ठीक है। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। आप भागवतम क्लास में बता रहे थे ना कि अगर कोई 7-8 साल तक जप करता है तो उसका मतलब है कि अब वो कभी भी जपा नहीं छोड़ेगा लाइफ में। तो अटेंटिव जपा ऐसे प्रॉपरली ध्यान से बैठे हुए 16 माला, या ऐसी ही जो माला फेरते हैं हम, मतलब मैं चलते फिरते हैं ऐसे वैसे वाला, या फिर अच्छे अच्छे वाला? तो 7-8 साल तक तो पहले चलते फिरते वाला व्यक्ति 7-8 साल तक तो कर ही नहीं पाता, उससे पहले ही छोड़ छाड़ करके चला जाता है। जिसने गंभीरता से माला का आश्रय लिया है वही 7-8 साल तक पहुंच पाता है। तो फिर वो पहुंच जाता है तो फिर आगे टिका रहता है, पराया टिका रहता है, अगर भक्त अपराध ना करे तो। वैष्णव अपराध करने पर ही दूर जाता है, अन्यथा लोग नहीं दूर जाते। जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। आप मंदिर के छत पे बैठ पहुंच गए हो। यस गोपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा प्रश्न था, कल ही था प्रश्न जो आपने कल लेक्चर में बताया था ना, जैसे कि हम भगवान को ईर्ष्या की वजह से नहीं पहचान पाते, तो ये कृतम हमें समझ में नहीं आता। तो प्रभु जी क्या जैसे उसमें आपने एग्जांपल दी थी जलेबी वाली दुकान की, जैसे हम किसी का व्यापार देख के होता है कि उसके पास कस्टमर ज्यादा है तो हमारे पास नहीं है, तो प्रभु जी इस चीज को भी हम ईर्ष्या की वजह से ही देखेंगे कि जैसे हमें कई बार होता है कि जैसे कोई जैसे साधना ज्यादा कर रहा है तो हमारी साधना नहीं हो रही, तो हमारी साधना कम हो रही है, वो हमसे आगे है, तो इसको भी हम ईर्ष्या ही गिनेंगे। मतलब हाँ हमें भी ये, थोड़ा होता है ना, एक्साइटमेंट होती है कि हम भी ज्यादा। हाँ लेकिन ये अच्छी है। हाँ, इसमें क्या होता है, हम लोग 2 प्रकार से कंपटीशन देखते हैं संसार में। हर जी व्यक्ति के अंदर वृत्ति होती है कि वो व्यक्ति ऊपर उठना चाहता है, तो 2 तरह से ऊपर उठ सकता है। एक तो किसी की टांग खींच करके उसके कंधे पर चढ़ जाए, तो उससे सामने वाले व्यक्ति से ऊपर उठ जाएगा, जो ज्यादातर पॉलिटिशियन लोग करते हैं, जिसमें दूसरे की गलतियों को गिनाते हैं और फिर दूसरे को गलतियों को गिना करके बता, देखो वो इतना गंदा है तो देखो मैं तो अच्छा बन गया ना, फिर तो दूसरे को नीचा दिखा करके ऊंचा बनना, ये संसार का दृष्टिकोण होता है। एक दृष्टिकोण, अरे ये देखो कितना अच्छा मंगल आरती करता है, तो ये मंगल आरती करता है, इसका सब सम्मान कर रहे हैं, चलो मैं भी मंगल आरती करूंगा तो मैं भी गुरु जी का प्यारा बन जाऊंगा। तो ऐसा सोच करके उत्साहित होना, तो ये हो गया हेल्दी कंपटीशन। तो ऐसा हेल्दी कंपटीशन के लिए तो संगति की जाती है, जिसमें ऐसे भक्तों की संगति में हम रहने लग जाए, तो हमारा दृष्टिकोण हमें ऊपर उठाना पड़ेगा। और उस व्यक्ति की शरण में जाता है, भैया तुम मेरे को साथ में सुला लो ना, तुम उठ जाते हो मेरे को भी उठा देंगे। तो इस प्रकार से कंपटीशन करना। एक है गुरुजी की नजर में मैं गिरा हुआ हूं, इसको भी गिरा देता हूँ। उसने अलार्म लगाया, उस व्यक्ति ने जाके अलार्म को बंद कर दिया चुपके से सोने के बाद। उसने नहा धो के तैयार हो गया, उसने दरवाजा ही बाहर से लगा दिया, जाएगा ही नहीं मंगल आरती, देखता हूँ कैसे जाएगा। उसके दूध में उसने कोई ऐसी टेबलेट मिला दी जिससे उसको लूज मोशन हो गया, बेचारा वो एब्सेंट हो गया वो। इस प्रकार से सामने वाले व्यक्ति की टांग खींच खींच करके और उसको नीचा दिखा करके अपने आप को बराबर में ले आना, ये ईर्ष्या है। लेकिन जब हम दूसरे व्यक्ति का आश्रय ले लेते हैं, दूसरे व्यक्ति को देख करके, अच्छे गुणों को देख करके हम भी वैसा बनना चाहते हैं, तो उसकी सहायता मांगेंगे, उसकी सहायता मांगेंगे तो हम भी अच्छे बन जाएंगे। तो ईर्ष्या नहीं, वो प्रीति है। तो प्रीति में भी एक कंपटीशन होता है, उसे हेल्दी कंपटीशन कहते हैं, वो वाला जरूरी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस आराधिका माता जी। हरे कृष्णा। साधु प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी। Prabhuji, once again, the question is from
भागवतम लेक्चर। प्रभु जी, आपने बताया कि भक्तों में ही हमें भगवान के दर्शन करने का प्रयास करना चाहिए और उसमें 4 प्रकार के विघ्न आते हैं, लेकिन आपने उन 4 प्रकार के विघ्न का सॉल्यूशन नहीं बताया। जो जो बहुत इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सारे चारों इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो आपने पेन पेत्र धातु वाला जो बताया था, दैट पुनः इज मित्र धातु के पुनः पेत्र धातु। तो ये प्रभु जी इसको कैसे ओवरकम करें और ये बुद्धि को कैसे हम लगाएं, क्योंकि इसमें एक चीज ये भी आती है कि जैसे बहुत सारे फेक सो कॉल्ड गुरुज हैं, और उसमें अगर हमने इस चीज को सोचना शुरू कर दिया तो वहां पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हाउ वी शुड अंडरस्टैंड कि कहाँ पे इस चीज को अप्लाई करना है और कहाँ नहीं भी करना। यस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु के, इस श्लोक की शुरुआत यहाँ से होती है कि जो 3 धातुओं से बना हुआ है उसको ही आत्मा मान लेना, उसको ही व्यक्ति मान करके जीवन जीना। तो व्यक्ति को 3 धातु मान लेना या 3 धातुओं को व्यक्ति मान लेना, ये दोनों ही बंधन का कारण है। हम अपने आप में क्या करते हैं, अपने आप में जैसे आत्मा को हमने 3 धातुओं से बना हुआ शरीर मान लिया, जैसे स्वयं को ऐसा मान लिया है, ऐसे ही जब हम भक्तों को देखते हैं तो उनके शरीर को भी हम वो व्यक्ति मान लेते हैं, जबकि वो शरीर से अलग दिव्य हैं, तो हम उनको शरीर मान करके साधारण मान लेते हैं। तो इस साधारण बुद्धि से हमें ऊपर उठाना पड़ेगा। इस प्रकार से ऊपर उठा सकते हैं उनकी आराधना को देख करके कि वो कितने अच्छे भक्त हैं, कितने भगवान के प्रति समर्पित हैं। जैसे प्रभुपाद जी का जीवन समर्पित था, हार्डली 2 घंटा सोते थे। तो 2 घंटा सो रहे हैं वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, वो बूढ़े हैं ये दिखाई दे रहा है। समझ रहे हैं? तो बुढ़ापा तो दिख रहा है, लेकिन 2 घंटा सो करके बाकी 22 घंटे भगवान की आराधना कर रहे वो नहीं देख पा रहे। इसी प्रकार उनको हम क्रोध करते हुए तो देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि वो क्रोध किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं क्रोध या किसी सामने वाले व्यक्ति के भले करने के लिए कर रहे हैं। तो हमें क्रोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें अपने जैसा दृष्टिकोण बना हुआ है। तो हमें लोभ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहा लोग खुद के लिए कर रहे हैं या भगवान के लिए, भगवान के भक्तों के लिए कर रहे हैं। तो उनका जो दिव्यता है, ये दिव्यता हमें अधिक से अधिक सुननी पड़ेगी, अधिक से अधिक देखनी पड़ेगी। उनके सानिध्य में रहते हुए ऐसा कर पाएंगे हम, उनसे दूर रहते हुए हम ऊपर ऊपर से जान पाएंगे। इसलिए ये तीसरा नाम अपराध होता है जिसमें गुरु को साधारण मनुष्य समझना। तो हमें उनको साधारण शरीर से न संबोधित करते हुए उनको दिव्य आत्मा के रूप में देखना होगा। उनका शरीर भी दिव्य होता है, उनके संपर्क में जो कुछ भी सब दिव्य है, इसी एंगल से देखना होगा। पहला चीज का समाधान है। दूसरी चीज का समाधान है जिसमें कि हमने क्या देखा था, भौम इज्जति, भौम अर्थात भौम माने पृथ्वी, इज्जा माने आराधना, अर्थात मिट्टी आदि से जो पंचभूत हैं, इन पंचभूतों से बने हुए जो भगवान के श्री विग्रह हैं, भगवान की जो मूर्ति है, बोले उसको ही पूजा करने का एकमात्र वस्तु मान लेना। और एकमात्र पूजा की वस्तु मान करके उन्हीं की पूजा में इतने लग जाना, इतने लग जाना, इतने लग जाना कि भक्त दरवाजे पर खड़ा है और उसका ध्यान ही नहीं है। तो भगवान के भक्त, बोले कई बार भक्त लोग जाते हैं किसी के घर में और वहां बैठे रहते हैं और व्यक्ति कहता है मैं पूजा कर रहा था इसलिए नहीं आ पाया, मैं तो पूजा में व्यस्त था इसलिए, मतलब आपसे बढ़कर पूजा है ऐसा वो समझ रहा है, जबकि भगवान के भक्तों से बढ़कर कोई पूजा पूजा थोड़ी है। अगर भक्त सामने है और भगवान को आप नहला रहे हो, भगवान को कपड़े भी नहीं पहने, बोले नहलाते हुए ही छोड़ करके चले जाओ और भक्तों का स्वागत करना चाहिए। ये सच्चे भक्तों के लिए ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसी शास्त्र घोषणा कर रहा है। तो हमारे दिमाग में ये बात बैठती नहीं है। अगर कोई भक्त बेचारा कथा कर रहा है और हम जाकर के बोले मैं गिरिराज जी की परिक्रमा लगा करके आ गया, तो देखा जाए तो अपने आप में ऐसा समझ रहा है कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया, मैंने बहुत बड़ा काम किया भाई, और मेरे को अब विशेष छूट मिलनी चाहिए।
कई बार कथा करने वाले व्यक्ति को ही लोग सामने जाकर के पूछते हैं, अभी कथा चालू होने वाली है और उसके पास ही जाकर के पूछेंगे, प्रभु जी मैं परिक्रमा लगा के आऊं। अब उसको कैसे समझाएं? अरे यार तुम वैसे ही चले जाता, ऊपर से चिढ़ा के और जा रहा है उस व्यक्ति को कि प्रभु जी या महाराज जी मैं कथा सुना कर कथा हो परिक्रमा लगा करके आ जाए। मतलब उसने दिमाग में बिठा रखा है मैं दर्शन करके आ जाऊं। अरे कथा को छोड़ करके तुम कहाँ दर्शन, लेकिन ऐसे लोगों को समझाना इतना आसान थोड़ी है। ये सब दिमाग में बातें भरी रहती हैं, ये क्या बन जाती है, बाधा बन जाती है। ये इस चीज के ज्ञान से अर्थ ये नहीं है कि ये सब चीजें पूजनीय नहीं है, इसका अर्थ है भगवत भक्तों की कथा के सामने ये पूजनीय नहीं है। तो कथा की महिमा जब हमें पता चलेगी तब हम इस बात को समझ पाएंगे, तब इससे बाहर आ पाएंगे। भक्तों की महिमा अधिक से अधिक सुननी पड़ेगी तब जाकर के हम इससे बाहर आएंगे। ये भी बाधा बन जाता है। तीसरा है संतान पुत्र आदि, ये कलत्र आदि, परिवार आदि, देश आदि, समाज आदि जिसके प्रति हम आसक्त रहते हैं, इसको छोड़। आना तो चाहते हैं प्रभु जी लेकिन बच्चे छोटे हैं, आना तो चाहते हैं लेकिन क्या बच्चों का स्कूल चालू हो गया, एग्जाम चालू हो गया, आना तो चाहते हैं प्रभु जी लेकिन बच्चे की शादी करके कैसे बिना शादी किए कैसे आ जाएंगे। तो ये सब क्या है, आना तो चाहते हैं लेकिन हमारे पिताजी वृद्धावस्था में इतने कि उनको छोड़ करके कैसे आ जाए, बताइए तो पाप हो जाएगा ना। तो भैया सब कुछ छोड़ा जा सकता है, जैसे भरत महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया। तो ये भी शिक्षा लेंगे तब पता चलेगा, जब तक ये शिक्षा नहीं लेंगे तब इसमें से कैसे निकलेंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि इनको छोड़ना चाहिए, भक्तों के लिए छोड़ देना चाहिए, वैसे नहीं छोड़ देना चाहिए, वैसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। लेकिन जब भक्त सानिध्य मिले तो फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पीछे भगवान सब चीजों का समाधान कर देंगे, इसमें कोई विश्वास में कमी नहीं लानी चाहिए। तो ये तीसरा कारण था जिसके चलते हम रुक जाते हैं। चौथा कारण है पानी में डुबकी लगाने वाला, पानी को हम तीर्थ बुद्धि धारण करके और जगह जगह डुबकियां लगाने चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है यार हमने परिक्रमा तो लगा दी लेकिन राधा कुंड में डुबकी नहीं लगाई, श्याम कुंड डुबकी लगाने के लिए रह गया, राधा कुंड में तो लगा दी, कहीं ऐसा ना हो जाए श्याम कुंड में भगवान श्याम नाराज हो जाए तो, या यमुना जी में स्नान रह गया भाई, यमुना जी डूब जाएंगी अब। और यमुना जी में स्नान कर लिया तो महिमा है, शास्त्रों में बड़ी सुंदर महिमा है। बोले एक सांप को गरुड़ जी गिद्ध पकड़ करके लेके जा रहा था अपना शिकार बना करके, तो सांप की पूंछ नीचे लटक रही थी, तो सांप गंगा जी के ऊपर से जा रहा था वो गिद्ध उड़ा करके, तो सांप की पूंछ गंगा जी को स्पर्श कर गई, स्पर्श कर गई तो बोले एकदम से उसका उद्धार हो गया और भगवत धाम चला गया। गंगा जी के स्पर्श की इतनी महिमा है, और देखा भी गया इतनी स्पर्श की महिमा है। देखो भागीरथ जी ने इतनी आराधना की अपने पूर्वजों को उद्धार करने के लिए, हाँ महिमा है, लेकिन क्या वास्तव में हमारी उतनी श्रद्धा है क्या? श्रद्धा में लभते ज्ञान, हमारे उतना स्तर ही नहीं। तो वो श्रद्धा कहाँ से, वो इतना स्तर गंगा जी का कहाँ से आए? क्योंकि भगवान के चरणों का जल है, तो भगवान के चरणों की महिमा है, जिन चरणों में भक्त लोग रहते फिर उनकी कितनी महिमा होगी। तो हमें भक्तों की महिमा तो पता नहीं चल रही, गंगा जी की महिमा पता चल रही है, ये कैसे हो सकता है? तो ये तो एक प्रकार से ऊपर ऊपर से आप केवल महिमा को समझ करके डुबकी लगा रहे हो, इंटरनली हमें महिमा का ज्ञान नहीं है। इसलिए फिर हम स्पर्श या डुबकी लगाने से भी उद्धार नहीं होता, वहां उसका स्पर्श मात्र से उद्धार, तो डिपेंड करता है। अब जो मछलियां अंदर है फिर तो सांप का जब स्पर्श करने से उद्धार हो गया, तो जो मछलियां अंदर ना रही फिर तो उनका उद्धार वो तो कभी इधर उधर जाएंगे ही नहीं, उनका तो कब का उद्धार हो जाना चाहिए। बोले ऐसा नहीं होता, ये सब श्रद्धा की कारण इस प्रकार से कार्य परिणाम में आते हैं, लेकिन हमारे जीवन में उस प्रकार की श्रद्धा होती नहीं है। लेकिन भक्तों की श्रद्धा नहीं तो बाकी चीजों की श्रद्धा भी हमें फल नहीं देती। हम बाकी चीजों में दौड़ दौड़ के संसार में देखा देखी कार्य करते हैं, सब लोग जा रहे हैं, सब लोग डुबकियां लगा रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं डुबकी लगा रहे हैं। नहीं, ठीक है वो सब चीजें कल्याणकारी हैं, लेकिन ज्यादा कल्याण भगवान के भक्तों के सानिध्य से होता तो वो भी एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती। उससे भी निकलने का एक ही उपाय है कि केवल और केवल भक्तों का महिमा, जैसे भगवान की महिमा उपाय है सब जगह से बाहर निकलने के लिए, ऐसे ही और ज्यादा भक्तों की महिमा को, जब हम भक्तों की महिमा को सुनेंगे तो फिर इन सब चीजों से भी बाहर आ जाएंगे, ये सारी बाधाएं भी निकल जाएंगी और हमारे लिए बहुत सहज हो जाएगी भगवत आराधना। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर डिटेल्ड आंसर प्रभु जी। हरे कृष्ण।
थैंक यू। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। इसका मोर क्वेश्चन था। और यस वसुधा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, मैं दोबारा पूछ रही हूँ क्लास टाइम में। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आप बता रहे थे ना हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, तो भक्तों से तो ईर्ष्या नहीं होती लेकिन नॉन डिवोटी से ईर्ष्या होती है। जैसे हमारे जो मतलब पुराने फ्रेंड्स वगैरह थे, तो ऐसे तो नहीं, पूरे ध्यान में ही नहीं होता उनकी कोई बात, लेकिन कभी कभी जैसे कल ही मेरी माता जी बोल रहे थे कि देख तेरी वो फ्रेंड थी, उसने एमबीबीएस क्लियर किया, वो डॉक्टर बन जाएगी थोड़ी देर में, ऐसे मुझे याद दिलाने लगे। फिर सारे कभी कभी घर में जाओ तो इन्हीं की चर्चा होती है, देख वो लड़कियां, वो लड़का वो बन गया, वो बन गया, ऐसे करके फिर थोड़ा सा मन में आता है हाँ हमने तो, जबकि हमें उस फील्ड में जाना भी नहीं है, हमें कोई जॉब वगैरह वाले में, लेकिन फिर भी मन में आता है हाँ हमने तो लाइफ में कुछ किया नहीं। फिर थोड़ा सा जेलसी वाली भावना आती है कि वो तो कितना अच्छा कर रही है लाइफ में, लेकिन हम क्या ही कर रहे हैं, मतलब हमें ऐसे लगने लगता है कभी कभी कि हम क्या ही कर रहे हैं। फिर कभी कभी कुछ फिर कब एक ही केस होता है नॉन डिवोटीज के साथ, और फिर दूसरा कभी कभी क्या होता है जैसे मतलब कोई आपकी बहुत क्लोज डिवोटी हो, और फिर मतलब आप दोनों साथ में भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन उसने भक्ति जो है थोड़ी कम कर दी, थोड़ी दी, मतलब ऐसे एक दो माला पे ला दी, ये सोच के कि मुझे जॉब वगैरह की तैयारी करनी है। आप साथ में पढ़ रहे हो, ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स हो, पूरा भक्ति में सब अच्छे से कर रहे हो, तो अब उसने तो छोड़ दी। और मतलब मैंने ऐसे सोच के कि नहीं नहीं मुझे तो इस समय पढ़ना ही नहीं है, मैं तो पूरा भक्ति करूंगी, ना अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया ना कुछ। लेकिन फिर जब रिजल्ट आया, मतलब भक्ति का तो हमें परिणाम इतनी जल्दी नहीं दिखता, लेकिन जब उसको हम देखते हैं जॉब लगते हुए, थोड़ा आगे बढ़ते हुए, तो मन में थोड़ा सा होता है कि ये तो आगे निकल गया, मतलब वो थोड़ा सा होता है। तो मतलब इन सब फीलिंग्स को हम कैसे काटें, काउंटर एक्ट करें? हाँ देखो, हाँ कोई व्यक्ति कहे, घर का सदस्य कहे, देख 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 तू यहीं बैठी है और उस चींटी को देख, उसने चीनी को पूरा एक दाना कब्जा कर लिया और तू तब से यहीं बैठी है। तो हम उस बात को लेकर के हम भी दौड़ पड़ेंगे क्या चीनी का दूसरा दाना उठाने के लिए? घर वाले अगर चींटी को कहेंगे देखो तुम तो यहीं बैठे रह गए और चीनी चींटी खा गई, तो चींटी ने चीनी का एक दाना ले लिया तो उसमें कौन सा बड़ा तीर मार दिया, उसमें कौन सा बहुत बड़ा कार्य कर दिया? जो संसार में संसार की विषय वस्तुएं जिनको संसारी व्यक्ति अगर कैप्चर कर रहा है या ग्रहण कर रहा है, तो हमें तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना, घर वालों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो छोटी बुद्धि का परिचय है एक प्रकार से, और हम उस छोटी बुद्धि के परिचय के पीछे हम भी अगर प्रभावित हो रहे हैं, इसका मतलब हमारी भी अभी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर छोटी बुद्धि बनी हुई है। हम इन सब चीजों को दया के पात्र समझना चाहिए। चलो ठीक है, बेचारा कुछ नहीं से तो कम से कम एमबीबीएस करेगा तो रोटी तो खा ही लेगा। अब इसको बेचारे को थोड़ी सौभाग्य मिलेगा कि भगवत धाम में जाकर के कल्प वृक्ष के पास जाकर के जो इच्छा हो सो मिल जाए। ये तो बेचारे जीव का, चलो भूखा नहीं मरेगा, लेकिन आगे चल करके बेचारे की कोई दुर्गति होगी। 10 20 50 साल के बाद तो बेचारा संसार में 84 के चक्कर में चला ही जाएगा। चलो 10 20 साल तो चैन से खा लेगा, चलो इतना ही भगवान की इस पर दया है, या ये इतना ही दया का पात्र अपने आप को बना पाया। लेकिन हम तो भगवान की विशेष कृपा से अनंत काल के लिए भगवान के धाम में जाएंगे और भगवान का दिव्य आनंद का पान करेंगे, तो हमें उससे ईर्ष्या होगी ही नहीं। अरे आईएएस आईपीएस या कुछ भी बन जाए वो व्यक्ति, प्रधानमंत्री बन जाए तो भी, अरे ब्रह्मा बन जाए उससे भी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। नारद जी भजन करते तो थोड़ी ना ब्रह्मा को इंद्र को लेकर के ईर्ष्या करते हैं, उनका वजन इतना ऊंचा, वो किसी को लेकर के किसी भी उपलब्धि को लेकर के ईर्ष्या नहीं करते। हमारे अंदर ईर्ष्या है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी उन सब विषय वस्तुओं के प्रति आकांक्षा है। हमें अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा। जब तक हम ऊपर नहीं उठाएंगे, अब हमें ज्ञान है। अब घर वालों को पूछो 4 करोड़ 4 अरब 30 करोड़ वर्ष की ब्रह्मा जी की रात्रि होती, क्या उनको पता है ये बात? क्या उनको पता है कि भगवान की सांस के साथ ब्रह्मा जी भी चले जाते हैं? जब उनको ये पता ही नहीं, इतना लंबे काल का अनुभव ही नहीं, इतने लंबे काल का ज्ञान ही नहीं, तो वो तो ऐसा ही बोलेंगे ना। ये सब बहुत छोटी सी बात है। कोई व्यक्ति एकदम से हाँ रसगुल्ला खा ले और रसगुल्ले में जहर मिला हुआ है, उसको केवल रसगुल्ला दिखाई दे रहा है, जहर नहीं दिखाई दे रहा है। हम रसगुल्ले को देख करके खुश हो जाए, वो दुखी हो जाए, अरे ये तो खा गया, मेरे से बचे, अरे उसमें जहर भी तो मिला हुआ है भाई, उसको मार देगा वो। आज उसको खाने को मिल रहा है, कल वो जीवित रहेगा क्या उसके कारण? नहीं जीवित रहेगा। इसी प्रकार
हम संसार के भोगों को ग्रहण तो कर सकते हैं, कोई व्यक्ति भोगों को ग्रहण तो कर रहा है, लेकिन गीता में भगवान कह रहे हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरत चेतसम, उसका चित्त हरण हो गया, वो भक्ति से तो मर गया ना, भक्ति से मर गया, अनादिकाल बेचारे का मर गया, एक प्रकार से अनादिकाल नरक में जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए फिर हमें दया दिखानी चाहिए कि यार ये फंस गया बेचारा। हम सोचते हैं हम क्यों नहीं फंसे, क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी मिली तो ये थोड़ा छोटी बुद्धि का परिचय है। ये मैं बोल रहा हूँ, भाषण दे रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने भी अगर इंद्र बनने का ऑफर आएगा तो मैं तो, इंद्र क्या प्रधानमंत्री बनने का ऑफर आएगा तो मेरे को तो जाना पड़ेगा, फिर क्या होता है। तो ईर्ष्या तो होती है, ये बड़ी सोच बनाने से ही जाएगी। ठीक है, जी प्रभु जी, चलो थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। कृष्णा हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।